सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बायोलॉजी का एक टॉपिक है। मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए हम लोग जो है वो मानव डाइजेस्टिव सिस्टम को, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं कि इसका जो है वो प्रोसेस कैसे है और इसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जिसमें कि ये हमारा है ईसोफेगस, जिसे हम ग्रसिका के नाम से जानते हैं। ये हमारा जो है ये नली, ये हमारा ग्रास नली है, ईसोफेगस है, और ये स्टमक है जिसे हम अमाशय कहते हैं। ये जो ग्रसिका है ये अमाशय से जुड़ी है, और अमाशय से जुड़ने के बाद ये अमाशय छोटी आंत से जुड़ गई है। छोटी आंत से जुड़ी हुई, यहाँ से फिर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंची है, और फिर एनस के थ्रू जो है वो बाहर निकलती है। उससे पहले दो कार्य और होते हैं। ये हमारा यकृत है, लीवर, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है ये लीवर है, और ये हमारा गॉल ब्लैडर है, इसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं। यहाँ पर जो है यकृत बाइल जूस यानी कि पीत रस स्रावित करता है, और यहाँ पर स्टोर करता है पीत रस को। पीत रस को जो है यहाँ पर स्टोर करता है, और ये जो बाइल जूस है ये फैट के जो डाइजेशन में हेल्प करता है। वसा के पाचन में जो पीत रस है वो हेल्प करता है। और यहाँ पर देखिए अग्नाशय है, पैनक्रियाटिक जूस ये निकालता है, जो कि हमारे शरीर में प्रोटीन होते हैं, उसके जितने भी एंजाइम्स होते हैं तो वो निष्क्रिय होते हैं। तो प्रोटीन को पचाने के लिए अग्नाशय जो है वो पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, जिससे कि जो है हमारा एंजाइम जो है वो सक्रिय होता है, और प्रोटीन का पाचन होता है, और लास्ट में एमिनो एसिड के थ्रू उसका पाचन होता है। तो यहाँ पर देखिए ईसोफेगस, यहाँ पर एक पेरिस्टाल्सिस नाम का मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जिसे यहाँ पर देखिए इस तरह से भोजन आता है, और इस तरह से फैलते हुए सिकुड़ते हुए, फैलते हुए सिकुड़ते हुए, यहाँ पर इसे हिंदी में हम लोग क्रमानुकुंचन भी कहते हैं। और ये यहाँ से स्टमक में जाता है, स्टमक से छोटी आंत में, और फिर छोटी आंत में जाने के बाद यहाँ से सिक्रीशन रिसीव करता है, यानी कि बाइल जूस को रिसीव करता है और पैनक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है। ये तो हमारा हो गया एक ओवरऑल व्यू। नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए एक एपिग्लॉटिस होता है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस, ये एपिग्लॉटिस जिसे कहते हैं, यहाँ पर जो हमारा ग्रास नली है इसके बीच में एक एपिग्लॉटिस होता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से, तो ये जो है हमारा
ये एपिग्लोटिस। जब हम लोग भोजन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर इधर ये क्लोज हो जाता है और इधर हम लोग का भोजन जाता है। और जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं ऑक्सीजन को, तो ये हमारा जो है एपिग्लोटिस, ये इधर का क्लोज हो जाता है और ऑक्सीजन हम लोग उस समय लेते हैं। नेक्स्ट में हमारा देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ब्रेन समझ नहीं पाता, एक साथ खाना खा लेते हैं और एक साथ ऑक्सीजन भी इनहेल कर लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, ये एपिग्लोटिस बीच में ऐसे खड़ा हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि इधर ये वाले रास्ते में भी भोजन चला जाता है, जिससे कि प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये हमारा ओवरऑल जो है मानव पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक जो था रूपरेखा कह सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने समझा कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं जो कि हमारे भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए समझते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मानव पाचन तंत्र का जो एक कार्य प्रणाली है, सिस्टम है, वो दो ग्रुप में बटा हुआ है। फर्स्ट को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नल, 32 फीट का ये होता है। और सेकेंड भी डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्लैवरी ग्लैंड, जिसे भी बोला, स्लैवरी ग्लैंड नहीं, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, स्लैवरी ग्लैंड के लिए हो जाएगा स्लैवरी ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक जूस हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पर देखिए दो ग्रुप में बटे हुए हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो है वो हमें फिजिकली वो दिखता है हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट में, और उससे प्रोसेस होता है, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। जैसे बकल कैविटी, वो मुंह से स्टार्ट होता है, यहाँ से बकल कैविटी में आ जाएगा जीभ, दांत, ये सब हमारे जबड़े, ये सब है हमारे बकल कैविटी के अंतर्गत आएंगे। ईसोफेगस, ईसोफेगस हमारा ये है फेगस, ईसोफेगस हमारा ग्रसिका। स्टमक, ये हमारा स्टमक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टमक, अमाशय से जुड़ा हुआ रहता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में बाद में जाकर के ऐड होता है। उसके थ्रू जो सॉलिड भोजन जो होता है वो हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए एनस है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारा जो है लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड, जठररस, लीवर, अग्नाशय, पैनक्रियास एंड आंत ग्रंथि में, आंत रस बोलेंगे इसे, आंत रस, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस होता है। ये सब जो है ग्लैंड के अंतर्गत आएंगे। ये हमारे भोजन में पचने वाले जो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है और ये वसा है, इनको पचाने में ये हेल्प करते हैं, और ये हमारे भोजन को पीसने में और उसे घोलने में मदद करते हैं। तो ये फिजिकली रूप से भोजन को उसका रूप बदलते हैं, और ये अपना ग्रंथि मतलब डाल करके उसको सक्रिय करते हैं और उसे ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे हम ब्लड के थ्रू हमें जो है वो डाइजेस्टिव एलिमेंट हमें मिल पाता है। जैसे हमारा
प्रोटीन है, प्रोटीन के लिए हमें जो है वो एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्लूकोज, और हमारा फैट के लिए जो है फैटी एसिड, फैटी एसिड। तो ये हमारा जो है ये सब हमारे जो है ये कार्य करते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बाद। ये हमारे जो मुंह में जो पाचन की क्रिया होती है, सबसे पहले हमारा बकल कैविटी आता है जिसे हम मुख गुहा कहते हैं। ये हमारा बकल कैविटी है, बकल कैविटी, ये हमारा बकल कैविटी है जिसे हम मुख गुहा के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो भोजन का पाचन है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट होता है। तो आइए समझते हैं। हमारे मुंह में मुख बनने वाली ग्रंथियां होती हैं जिसे हम लार ग्रंथि भी कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है पेरियोटेड ग्रंथि, पेरियोटेड ग्रंथि, पेरियोटेड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमैक्सिलरी ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्रंथि। हिंदी में, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यह तीनों ग्रंथियां मिलकर लार का स्राव करती है। ये जो तीनों है ये मिलकर लार को सिक्रीट करती है, निकालती है। स्लाइवरी ग्लैंड में जो है वो 2 चीजें होती हैं, खाना पचाने की एंजाइम जिसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं, और लवण, इलेक्ट्रोलाइटिस, जिसे हम जो हमारे जो डाइजेस्टिव का जो सिस्टम है उसमें उस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और हमारा हेल्प करता है। तो आइए एमाइलेज, एमाइलेज नाम का एक एंजाइम है जो कि हमारे स्टार्च के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 30% स्टार्च का पाचन जो है मुंह में ही होता है और बाकी जो 70% बचे होते हैं वो हमारा छोटी आंत में पचता है, इसमें पचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है। तो 30% स्टार्च जो है वो एमाइलेज एंजाइम के द्वारा पचाने का काम करता है। और इलेक्ट्रोलाइटिस जो है वो देखिए कौन कौन सा है, सोडियम प्लस, कैल्शियम, ये क्लोरीन माइनस, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम पॉजिटिव आयन के साथ। तो Na और Cl दोनों मिल करके पानी के संतुलन को बनाए रखता है। और बाइकार्बोनेट जो है हमारे मुंह में जो है वो टूथ डीके को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा जो मुंह है उसमें अम्लीय माध्यम रहता है तो हमारा जो टूथ डीके है वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा K+, पोटेशियम। इसका जो काम है ये लार की पीएच को बनाए रखता है, यानी एसिडिटी मीडियम में बना करके रखता है जिससे कि हमारा जो कीटाणु बैक्टीरिया है वो हमारा अच्छे से रहे। और एक एंजाइम होता है लाइसोसोम एंजाइम जो कि बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। यहाँ पर देखिए लाइसोसोम, जो कि बैक्टीरिया को मारने में, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है, करने में हेल्प करता है। तो हमारा जो जीभ है उसमें इतनी सारी प्रक्रिया होती है। मुंह में दांत से हम लोग चबाते हैं, देन फिर स्लाइवरी ग्लैंड से हमारे स्टार्च का पाचन होता है। लाइसोसोम नाम का भी एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। हमारे मुंह में जो है इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, लवण भी होते हैं, जिससे हमारा जो है मुंह का दांत के लिए भी ध्यान रखा गया है, पीएच वैल्यू का मान ध्यान रखा गया है, एसिडिटी को ध्यान में रखा गया है। तो ये सब जो है हमारे जो बकल कैविटी में जितने भी प्रोसेस होने थे पाचन से रिलेटेड तो वो हमारे हो गए हैं। तो आइए अब हम लोग नीचे नेक्स्ट पे पहुंचेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस है, ग्रसिका है। तो आइए हम लोग ग्रसिका के बारे में समझते हैं। तो
आइए ईसोफेगस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ईसोफेगस है बगल कैविटी के बाद ईसोफेगस जो है ग्रसिका, इसमें पेरिस्टेल्सिस नाम का एक मूवमेंट होता है जिसे हम हिंदी में क्रमानुकुंचन के नाम से जानते हैं। खाना जो है भोजन नली से चिकनी पेशी के द्वारा क्रमानुकुंचन गति से होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके भोजन जो है वो आमाशय में चला जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर हम लोग भोजन करेंगे और अगर ये प्रोसेस नहीं होगा पेरिस्टेल्सिस प्रोसेस, तो क्या होगा, भोजन जो होगा हमारे जो आमाशय में वो डायरेक्ट चला जाएगा। तो इससे जो है वो पाचन क्रिया काम नहीं करेगी, इसीलिए चिकनी पेशी होती है और धीरे धीरे करके वो जाता है, आमाशय में चला जाता है। तो आइए अब आमाशय की बात करते हैं। आमाशय में जो पहला भाग होता है फंडस, जिसे जो आमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है, और सेकेंड पार्ट होता है कार्डियक। इसे कार्डियक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हृदय के पास का होता है, और एक पाइलोरिक होता है पार्ट जो कि छोटी आंत से जुड़ता है, ये वाला नीचे वाला हिस्सा। तो ये सबसे लास्ट वाला इसका हिस्सा होता है। तो आइए स्टमक के बारे में भी थोड़ा सा जान लें। तो स्टमक, आमाशय के अंदर जो है अंदरूनी दीवार पर म्यूकोजा नाम का लेयर पाया जाता है। इसके अंदर जो है एक लेयर पाया जाता है, 3D डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये म्यूकोजा नाम का लेयर होता है, ये लेयर होता है आमाशय में, जिससे कि जठरस गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ये आमाशय के अंदर जो है म्यूकोजा नाम का लेयर होता है, जिसके से जो है गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है, सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस को निकालता है। इस गैस्ट्रिक ग्रंथि के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये जो हमारा क्या बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्रंथि है, इसमें 3 प्रकार के सेल होते हैं, और यही सेल जो है वो एंजाइम को निकालते हैं, जैसे कि हमारा ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब हमारा पच पाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के सेल हैं। पहला सेल का नाम है म्यूकस नेट सेल। पहला जो सेल है, जो गैस्ट्रिक में जो म्यूकोजा लेयर था उसमें 3 सेल थे, 1, 2 एंड 3 सेल से, और 3 सेल्स के द्वारा हमारा जो है एंजाइम निकलेगा, उसी से हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब का पाचन होगा। तो फर्स्ट सेल का नाम है म्यूकस नेट सेल। फर्स्ट सेल जो है म्यूकस नेट सेल है। सेकेंड सेल का नाम है पेप्टिक या चीफ सेल। सेकेंड सेल का नाम है, हम लोग कहेंगे उसे पेप्टिक या चीफ सेल। थर्ड सेल है पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल। जो थर्ड सेल है वो पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल। तो आइए तीनों का कार्य देख लेते हैं। तो फर्स्ट म्यूकस नेट सेल जो है, यह म्यूकस का स्राव करती है, जिससे कि हमें एसिड से बचाता है, HCl से बचाता है, HCl से बचाता है। जो म्यूकस नेट सेल है, इसका काम क्या है कि अगर हमारे पेट में जो है ज़्यादा देर तक अम्ल रह जाएगा तो हमारे पेट को नुकसान पहुँचाएगा। इसीलिए जो है म्यूकस नेट सेल जो है वो जो है म्यूकस चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ रिलीज करती है, जिससे कि हमें एसिड से बचाव मिलता है, HCl से। या सेकेंड पेप्टिक या चीफ सेल, यह निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजेन निकालती है। दूसरा जो पेप्टिक या चीफ सेल है, ये एक निष्क्रिय एंजाइम निकालती है जिसका नाम है पेप्सिनोजेन। थर्ड वाला देखिए, थर्ड सेल है पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल। थर्ड है पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल। तो ये जो है यह HCl निकालती है तथा B12 के अवशोषण करने वाला कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर भी निकालता है। तो थर्ड जो कोशिका है पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल, आमाशय का जो दीवार है उसमें जो फर्स्ट था म्यूकोस नेट सेल, सेकेंड था पेप्टिक या चीफ सेल, एंड थर्ड था पेराइटल एंड
ऑक्जेंटिक सेल, तो वो जो है HCl का निर्माण करता है, और B12 जिसे हम लोग विटामिन के नाम से जानते हैं, वो अवशोषण करने वाला कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है। तो ये हमारा जो है ओवरऑल ये अमाशय स्टमक के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग इसके आगे के बारे में, इसकी कोशिकाओं से निकलने वाले जो ये पेप्सिनोजेन है, ये हमारा कैसल इंट्रिंसिक जो है, ये किस तरह से कार्य करते हैं, तो हम